नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलके स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले किसके बारे में? अरावली के बारे में। जो हम पिछला पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसको हम आगे बढ़ाते हुए अरावली की श्रृंखला में ही बात करेंगे और उसकी क्या करेंगे, 3 पार्ट करेंगे। पहले तो उन पार्ट्स के बारे में कौन कौन सी मुख्य चोटियाँ हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या चल रहा था। अरावली अपना चल रहा था। ठीक है, अरावली का सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले हमने पढ़ लिया था नाम में हमने जाना था कि अरावली को अरावली गुजरात में कहा जाता है। और भी कई बातें थी, जैसे परिपत्र कहाँ पे कहा जाता है, विष्णु पुराण में कहा जाता है। और हमने कहा था कि इसको मरु, मेरु और माल, क्या शब्द थे? मरु, मेरु और माल। मरु तो मरुस्थल कहा था हमने, मेरु पहाड़ियां, और माल मतलब मालवा का पठार वाला क्षेत्र, यानी कि हाड़ौती का पठार को क्या बोलेंगे? माल। ठीक है, फिर मैं बात करूं, हमने कर लिया था किसके बारे में बात? आपके आडा वाला बोला जाता है कहाँ पर? बूंदी में। और आडा वाटा बोला जाता है कहाँ पर? आडा वाटा बोला जाता है अरावली को। मतलब जैसे आडी टेढ़ी है, इसका विस्तार कैसे? आडा टेढ़ा है, इसलिए इसे बोला जाता है क्या? आडा वाटा। और इसको बोला जाता है हिंदू आल्पस। ये बोला था किसने? इसको बोला था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या बोला? हिंदू आल्पस। ठीक है, मरु, मेरु, माल, मतलब मेरु किसे कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है। और ये सारी चीजें किसके नाम हैं? ये सब अरावली के नाम हमने जान लिए थे। फिर हमने बात की थी किसके बारे में? फिर हमने बात की थी विस्तार के बारे में। विस्तार की मैं बात करूं तो मैंने बताया था आपको कि 4 राज्यों यानी कि 3 स्टेट और एक यूटी में इसका क्या है? विस्तार है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली। 4 स्टेट, मतलब एक तरह से 3 स्टेट और एक यूटी में इसका विस्तार है। फिर मैंने बात की थी कि ये गुजरात के कहाँ से? पालनपुर से लेकर ये कहाँ तक फैली हुई है? ये फैली हुई है रॉयल सीमा, दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, JNU तक। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, फिर मैं बात करूं कि इसकी पालनपुर गुजरात से लेकर रॉयल सीमा तक लंबाई कुल कितनी है? तो मैंने बताई थी आपको 692 या फिर 700 किलोमीटर। ये इसकी कुल टोटल लंबाई है भारत में। ठीक है, फिर मैंने राजस्थान के संदर्भ में बात की थी कि राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई कितनी है। तो बताया था मैंने आपको कि 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुख्यतः 7 जिलों में विस्तार है। 550-80% है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था कि यह 9.4% भाग पर फैली हुई है, जिस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। और सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक विभाग कौन सा है? अरावली। ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने बताया था इसकी मतलब उत्पत्ति कब हुई? प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी तुलना की जाती है अपलेशन पर्वतमाला से, जो कहाँ पर है? USA में स्थित है। फिर मैं बात करूं, इसकी तुलना कर्णवत भी की जाती है कि कर्णवत इसका क्या है? कान की तरह इसका क्या है? फैलाव है ऐसे। ठीक है, फिर मैं बात करूं इस अरावली के बारे में एक बात और हमें चर्चा करनी थी। इसकी हमने औसत ऊंचाई जान ली थी। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। और हिमालय की कितनी है? हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। ठीक है, ये क्या है? इसकी औसत ऊंचाई। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि अरावली जो है, अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा में शामिल है। अब आपको ये तो बात पता है कि अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा में शामिल है, लेकिन कैसे है ये भी तो समझना जरूरी है। देखिए, ये हो गया अपना भारत, समझेंगे ध्यान से आप। ठीक है, ये भारत हो गया। भारत में यहाँ पर तो है अरावली। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे फैली हुई है कौन सी पर्वतमाला? ये विंध्याचल पर्वतमाला 4 स्टेटों में फैली हुई है। फिर उसके बाद उसके दक्षिण में ही फैली हुई है कौन सी? सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, फिर यहाँ पर है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। तो भारत की जो महान जल विभाजक रेखा जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और
ऐसे ऐसे इन पर्वतों को जोड़ती हुई चलती है। तो इसका मतलब क्या है, जलविभाजक रेखा का मतलब क्या है? जलविभाजक रेखा का मतलब यह है कि यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी, जैसे माही हो गई, जैसे आपकी नर्मदा हो गई, जैसे आपकी ताप्ती हो गई, जैसे आपकी शरावती हो गई, जैसे आपकी यहाँ पर साबरमती हो गई, ये सारी नदियाँ जो है अब अरब सागर में गिरेगी। कहाँ पे गिरेगी? अरब सागर में। जल बांट दिया किस रेखा ने? इस रेखा ने, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? जल विभाजक रेखा। और इधर वाली नदियाँ कहाँ पे जाएगी? इधर वाली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि ये जो अरावली है ये महान जल विभाजक रेखा में शामिल है। ठीक है, अब मैं बात करूं इस अरावली के बारे में और चीजें। हमने बात की कि अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा में शामिल है। अब बात करते हैं मृदा के बारे में। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? देखो, ये आपको पता है कि अरावली है, ये अरावली है। ठीक है, ये ऐसे अरावली फैली हुई है। ठीक है, इस अरावली के ऊपर क्या है? चट्टानें हैं। पर्वतों पर तो क्या होगी? चट्टानें ही होंगी। इन चट्टानों से टूटने से जो मृदा का निर्माण होता है, उस मृदा का निर्माण होता है कौन सी? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। जब मैंने ये स्टार्ट किया था टॉपिक भौतिक प्रदेश का, तब भी मैंने आपको बताया था कि पर्वतीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है? अरावली क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो टूटेंगी और टूटकर जो मिट्टी का निर्माण करेंगे वो निर्माण करेंगे पर्वतीय मृदा का। पर्वतीय मृदा इसी को बोला जाता है पीली मृदा। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है पीली मृदा। तो अरावली जो है, अरावली क्षेत्र में किस मृदा का विस्तार है? तो आप बोलेंगे पीली या पर्वतीय मृदा का। ठीक है, फिर मैं बात करूं इस मृदा का, तो इधर कौन सी मृदा है? इधर कौन सी मिट्टी है? आपको पता है गुरुजी, यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी और यहाँ की पीली मिट्टी दोनों मिलकर कौन सी मृदा का निर्माण करती है? वो मृदा का निर्माण करती है सिरोजम। ये ध्यान में रखें, सिरोजम। और सिरोजम को ही बोला जाता है क्या? सिरोजम को बोला जाता है धूसर। क्या बोला जाता है? धूसर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पीली मृदा और मरुस्थलीय मृदा दोनों मिलकर कौन सी मृदा बनती है, तो ये सिरोजम और धूसर मृदा ये कहलाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है ये मृदा? ये अरावली के पश्चिमी समानांतर इसका ऐसे विस्तार है। कैसे विस्तार है? पश्चिम में आपको पता है यहाँ पर पाली हो गया, यहाँ पर जैसे अजमेर हो गया। इन क्षेत्रों में क्या हो गया? इस सिरोजम मृदा का क्या है? विस्तार है। पहले मैं बता चुका हूं कि इस क्षेत्र में घग्गर नदी प्रवाहित होती है और ये घग्गर नदी कौन सा? जलोढ़ मृदा लेके आती है और जलोढ़ और मरुस्थलीय मृदा मिलकर यहाँ पर निर्माण करती है कौन सी मृदा का? यहाँ पर निर्माण करती है आपके भूरी मटियार। बता चुका हूं। और इस शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस शेखावाटी क्षेत्र में तो यहाँ पर पाई जाती है लेटराइट। लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, और इस माही बेसिन में पाई जाती है लाल प्लस लोमी मृदा। तो ये मृदा से संबंधित कुछ बात थी जो किसके लिए फेमस है? ये फेमस है किसके लिए? ये मृदा फेमस है आपके मक्का की फसल के लिए। मक्का सर्वाधिक होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो ये लाल लोमी मृदा जो है ये उपयुक्त है किसकी फसल के लिए? मक्का की फसल के लिए। और यहाँ पर पठार है हाड़ौती का, तो इस पठार में मृदा पाई जाती है काली। और काली मृदा किसके लिए फेमस है? कपास के लिए, इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो ये मृदा से संबंधित कुछ बातें थी। हमने बात की कि अरावली जल विभाजक रेखा में शामिल है, भारत की महान जल विभाजक रेखा में शामिल है। फिर हमने बात की कि अरावली जो है, इस अरावली क्षेत्र में पर्वतीय या पीली मृदा का विस्तार है। फिर हमने बात की कि अरावली जो है इसकी पीली मृदा और मरुस्थलीय मृदा मिलकर सिरोजम या धूसर मृदा का निर्माण करती है। फिर पहले बात कर चुके थे हम कि भूरी मटियार मृदा कैसे बनती है, तो जलोढ़ मृदा और आपके मरुस्थलीय मृदा दोनों मिलकर किस मृदा का निर्माण करती है, तो ये करती है आपके भूरी मटियार मृदा का। ठीक है, फिर मैंने बात की कि शेखावाटी क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है। फिर
आपके लाल लोमी मृदा कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके माही बेसिन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अरावली को 3 भागों में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? हमारे पढ़ने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मरुस्थल को तो हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर शुष्क को बांटा था हमने बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप युक्त, और अर्ध शुष्क को बांटा था 4 भागों में। कौन कौन से? घग्गर, शेखावटी, नागौर उच्चभूमि और लूणी बेसिन। अब यहां पर हम क्या करेंगे? अरावली के 3 टुकड़े करेंगे। अरावली के 3 टुकड़े करेंगे। कौन कौन से? एक तो उत्तरी, एक मध्य और एक आपके दक्षिणी। कैसे गुरुजी? ये हमने अरावली निकाली। कहां से निकाली? ये अरावली मैंने यहां से निकाली। कहां से निकाली? इस अरावली को मैंने क्या किया? इस अरावली को निकाल के कहां डाल दिया? ऐसे यहां पर डाल दिया। ठीक है, अब इस अरावली में हम क्या करेंगे? एक एक चोटियों को, यहां पर जो चोटियां हैं महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। किसके हिसाब से? इस डिवाइडेशन के हिसाब से। ठीक है, देख लेता हूं मैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वीडियो चल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? अरावली। ये हो गया आपका कौन सा? दक्षिणी पार्ट। ये हो गया आपका मध्य पार्ट। और अभी मैंने बड़ा इसलिए बनाया है पहले इसको, क्योंकि हम पढ़ेंगे कौन सा? पहला उत्तरी पार्ट। गुरुजी कैसे हुआ ये उत्तरी, कैसे हुआ ये मध्य और कैसे हुआ ये दक्षिणी? देखो यहां पर एक झील है, आपको पता है कौन सी? सांबर। कौन सी झील है? सांबर झील। कहां पर है गुरुजी? ये झील है आपके जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। वैसे तो 3 जिलों में फैली हुई है। कौन कौन से? आपके सबसे पहले तो हो गया जयपुर, नागौर और अजमेर। इन जिलों में फैली हुई है, लेकिन दस्तावेजों में, कागजों में कहां पर है? जयपुर में। तो हम इसे कहां पे गिनेंगे? जयपुर में। ठीक है, सांबर झील को अलग से पढ़ेंगे जब झील का टॉपिक होगा। यहां पर इतना पता रखिए कि सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। और एक स्थान है यहां पर देवगढ़। देवगढ़ देखिए 2 है, देवगढ़ 2 है। कौन कौन से? एक तो देवगढ़ आपका राजसमंद में है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक जो देवगढ़ है वो है आपके प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ जो वाला है ये किस लिए फेमस है? ये इसलिए फेमस है, यहां पर पवन ऊर्जा संयंत्र लगा था 2nd नंबर का। तो पहला नंबर का कौन सा लगा था? पहला नंबर का लगा था, फर्स्ट जो लगा था वो लगा था अमर सागर। अमर सागर कहां पर है? अमर सागर है आपका जैसलमेर में। ठीक है, मतलब देवगढ़ मैंने बताया आपका 2 है, एक तो प्रतापगढ़ में, एक है आपका राजसमंद। राजसमंद वाला जो है इससे क्या होगा? इस देवगढ़ राजसमंद से डिवाइडेशन होगा किसका? अरावली का। इस देवगढ़ राजसमंद से दक्षिण का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी अरावली। इस देवगढ़ से सांबर झील के मध्य का भाग क्या कहलाएगा? मध्य अरावली। और इस सांबर से उत्तर का भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी अरावली। ठीक है, फिर मैं बात करूं कि देवगढ़ प्रतापगढ़ कहां पे पड़ता है? प्रतापगढ़ में। देवगढ़ प्रतापगढ़। 2nd नंबर का पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पे लगा था? राज्य का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र लगा था देवगढ़ प्रतापगढ़। और पहला लगा था अमर सागर जैसलमेर में। ठीक है, अच्छा गुरुजी ये बात हमारे समझ में आ गई, तो इसको मैं आपको हटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की चोटियों के बारे में। ठीक है, उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है इसके बारे में बात करूं, इसका नाम है क्या? इसका नाम है, उत्तर में कौन है? रघु। और दक्षिणी कौन है? रावण। रावण लंका का रावण। ठीक है, उससे छोड़ो, आप ये ध्यान रखो कि रघु कहां पर है? उत्तर में है, अयोध्या में है। तो आप ध्यान रखो कि उत्तरी अरावली में कौन सी है? रघुनाथगढ़। ठीक है, रघुनाथगढ़ कितनी ऊंची है गुरुजी? ये है आपकी 1055 मीटर। फिर इसकी बात करूं मैं, कहां पर है ये? सीकर में। कहां पर है? सीकर में स्थित है। कौन सी? रघुनाथगढ़ चोटी। कन्फर्म ध्यान होना ही होना चाहिए इन चोटियों की
क्रम पूछ लिया जाता है, इन चोटियों की ऊंचाई नहीं पूछी जाती, इसकी क्रम पूछा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले में है, जिला भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर और कहां पर है, सीकर में। ठीक है, फिर इसके पास में ही एक और चोटी है, इसके पास में ही एक और चोटी है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है माल। जानते हो माल, जानते हो माल, वही माल और वो भी खेत में, माल भी खेत में, माल खेत, गुरुजी माल खेत में भी होगा, हाँ होगा, माल खेत कहां पर है, यह भी है सीकर में। कितनी ऊंची है, यह है आपके 1052 मीटर, 1052 मीटर। माल खेत कहां पर है, माल खेत जो चोटी है वो सीकर में है, दूसरी ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की। ठीक है, फिर इसके पास में ही एक और चोटी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लोहे की गर्ल, लोहा गर्ल, लोहे की गर्ल। गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है लोहे की गर्ल, लोहे की गर्ल, लोहा गर्ल, ऐसे ध्यान रखें। कहां पर है, झुंझुनू, कहां पर है, झुंझुनू में। कितनी ऊंची है, 1051 मीटर ऊंची। ठीक है, सबसे पहले बताया मैंने रघुनाथगढ़, फिर बताई मैंने मालखेत, फिर बताई मैंने लोहा गर्ल। कहां पर है, उत्तरी अरावली में। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सीकर में है। फिर मैंने बताई मालखेत कहां पर है, सीकर में है। कितनी ऊंची है, 1052 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद लोहा गर्ल है जो कहां पर है, झुंझुनू में, तीसरी ऊंची चोटी। ये तीनों तो आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। फिर देखो यहीं पर अलवर की मैं बात करूं, अलवर, अलवर, अलवर में जो चोटियां हैं वो देखिए, सबसे पहले तो भेराज, भेराज, फिर सरिस्का, फिर भानगढ़, भूतों का भानगढ़, भानगढ़ दुर्ग भी यही है। फिर यहीं पर है उदयनाथ, उदयनाथ, फिर यहां पर चोटी हो जाएगी कौन सी, आपके सरिस्का होगी, भानगढ़ होगी, उदयनाथ होगी, और भी चोटियां हैं जो हम एक्स्ट्रा में लिख लेंगे। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4 चोटियां, एक तो भेराज, एक सरिस्का, एक भानगढ़, एक उदयनाथ, ये जो चोटियां हैं ये कहां पर हैं, ये आपके अलवर में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि उदयनाथ जो है पहाड़ी पूछी गई है कि उदयनाथ पहाड़ी कहां पर है, तो उदयपुर करके आ गए, तो उदयपुर नहीं करना है। आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा अलवर में। ठीक है, उदयनाथ पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम है, उदयनाथ पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम है। ठीक है, अलवर। फिर मैं बात करूं यहीं पर भरतपुर में, भरतपुर में कौन सी चोटी है, दमदम, दमदम, भरतपुर में चोटी है कौन सी, दमदम। ठीक है, यहीं पर है जयपुर, जयपुर, जयपुर में कौन कौन सी चोटियां हैं, जयपुर के आप ध्यान रखोगे कि खो, बाबा, जयगढ़, नाहरगढ़, बैराट। कैसे याद रखोगे इनको, आप कैसे याद रखोगे, जैसे आप बोलते हैं ना, किसी बोलते हैं कि क्या हाल चाल है, खो भाई क्या हाल चाल है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, खो बाबा नाहरगढ़ जयगढ़, खो बाबा नाहरगढ़ जयगढ़। और बैराट कैसे ध्यान रखोगे, बैराट आप ध्यान रखोगे कि बैराट से बाणगंगा नदी का उद्गम है। ठीक है, तो खो चोटी, बाबाई चोटी, जयगढ़ चोटी, नाहरगढ़ चोटी और बैराट जो चोटी है वो कहां पर है, जयपुर में। तो आपको पता चला कि जो उत्तरी अरावली है इसका विस्तार जयपुर में भी है, इसका विस्तार सीकर में भी है, इसका विस्तार झुंझुनू में भी है, और इसका विस्तार अलवर में भी है, और इसका विस्तार भरतपुर में भी है, और इसका विस्तार इन कितने ये जिले मैंने आपको बताया, और एक दौसा। ठीक है, ये उत्तरी अरावली का क्या हो गया, विस्तार हो गया। उत्तरी अरावली के बारे में मैंने आपको क्या बताया,
उत्तरी अरावली के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि उत्तरी अरावली किसे कहेंगे। तो आपके सांबर झील जो है, सांबर झील से उत्तर का भाग क्या कहलाएगा, आपके उत्तरी अरावली कहलाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं। उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। उत्तर में कौन है, रघु। उत्तर में कौन है, रघु। और रघु जो है सीकर में है रघुनाथगढ़। और कितनी ऊंची है, ये आपके है 1055 ऊंची। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया मालखेत। माल कहाँ है, खेत में। कितनी ऊंची है, सीकर में है 1052 मीटर। फिर मैंने आपको बताया तीसरी ऊंची चोटी लोहारगढ़। लोहारगढ़ कहां पर है, ये आपकी झुंझुनू में। अलवर की बताई भेराज, आपके सरिस्का, आपके उदयनाथ, आपके भानगढ़, ये कहां पर है, अलवर में। भरतपुर में बताई मैंने आपको दमदम। और जयपुर में बताई मैंने आपको खोबाबा, जयगढ़, नाहरगढ़ और बेराठ। ठीक है, ये मैंने आपके उत्तरी अरावली कंप्लीट करवा दी यहां पर। और उत्तरी अरावली मैंने आपको बताया कि 5 जिले तो आपको कंफर्म ध्यान होने चाहिए उत्तरी अरावली में। जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर और एक आपका हो गया कौन सा, अलवर। और भरतपुर तो है ही। ठीक है, तो ये आपके क्या है, उत्तरी अरावली के विस्तार वाले जिले हैं जो आपको कंफर्म ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल इजी है, ज्योग्राफी बिल्कुल इजी है। आप मैप से पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी है। ध्यान से आप समझते जाइए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या कोई नहीं होगी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए आप। अब हम पढ़ते हैं कौन सी, मध्य अरावली के बारे में। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं कि वीडियो आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, वीडियो आपका चल रहा है। ये हमने बात की किसके बारे में, उत्तरी अरावली की सारी डिटेल हमने यहाँ पे बात कर ली। अब मैं बात करता हूं, वापस से बनाई मैंने आपको अरावली। ये हमने पार्ट बांटे, ये आपकी उत्तरी अरावली, ये आपकी मध्य अरावली, ये आपकी दक्षिणी अरावली। ठीक है, यहाँ पर आपकी सांबर झील है, यहाँ पर आपका देवगढ़ राजसमंद वाला स्थान है। अब मैं बता दूं अरावली का सबसे कम विस्तार वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका अजमेर। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अरावली का सबसे कम विस्तार कहां पर है, तो ये आपका विस्तार कहां पर है, अजमेर में। और अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये तो था सर्वाधिक और ये था आपका न्यूनतम। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये तो जिलों के संदर्भ में बात की। अब मैं बात करूं कि अरावली का सबसे कम विस्तार कौन से अरावली में है, तो आपका आंसर होगा मध्य अरावली में। फिर मैं आपसे पूछूं कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस अरावली में है, तो ये आपका दक्षिणी अरावली में। ठीक है, ये हमने बात की। और मध्य अरावली के अंतर्गत जो जिला है इंपॉर्टेंट, वो जिला है आपका अजमेर। इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में, मध्य अरावली का, तो ये विस्तार है आपके अजमेर जिले में। यहां पर एक चोटी है जो एक प्रधानमंत्री हुए, कौन से, मोरारजी। मोरारजी कहां पर है, ये अजमेर में है। कितनी ऊंची है, ये 930 मीटर ऊंची है। 930 मीटर ऊंची है। मोरारजी चोटी है, अजमेर में है। और कहां पर है, अजमेर में, और 930 मीटर ऊंची है। और मध्य अरावली की सबसे कम ऊंची चोटी मध्य अरावली में है। आपका सबसे कम विस्तार है, मध्य अरावली में सबसे कम ऊंचाई है। ठीक है, सबसे कम ऊंचाई और सबसे कम विस्तार। ऊंचाई भी कम है और विस्तार भी कम है, किसमें, मध्य अरावली में। ठीक है, मोरारजी। फिर इसके पास में ही एक चोटी और है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके तारागढ़। ताराबाई का तारागढ़। कहां पर है ये चोटी, अजमेर में। कितनी ऊंची है, ये है आपकी 870 मीटर ऊंची। 870 मीटर ऊंची है। और कहां पर है, तारागढ़, अजमेर में है। ठीक है, फिर तीसरी ऊंची चोटी यहीं पर है जिसका नाम है नाग पहाड़। और ये बताओगे आप मुझे, अगर यहां तक देखते देखते पहुंचते हो वीडियो में,
तो कि नाग पहाड़ से किन दो नदियों का उद्गम है, ये बात आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, नाग पहाड़ ये कहां पर है, ये भी अजमेर में है और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। 795 मीटर कहां पर है ये नाग पहाड़? नाग पहाड़ भी आपके अजमेर में है और इसकी 795 मीटर ऊंचाई है। अब इस मध्य अरावली में आपके कुछ दर्रे पाए जाते हैं, दर्रे या कह दो आप नाल। ठीक है, दर्रे होते हैं कि ऐसे अरावली है, अरावली की ऐसे चोटियां बनी हुई है। ठीक है, क्या बने हुए? पर्वत। इनके बीच से जो निकलने का गैप है इसको क्या बोल दिया? दर्रा। क्या बोल दिया? इस गैप को क्या बोल दिया? दर्रा। इसे दर्रा बोला जाता है और दक्षिणी अरावली में इसको बोला जाता है नाल। आदिवासियों ने क्या नाम डाल दिया? नाल। नाल। ठीक है, तो ये दर्रे हम क्या करेंगे, अलग से ही डिस्कशन करेंगे इनका, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने बताई मध्य अरावली, मध्य अरावली की 3 ही चोटियां बताई है, ज्यादा कुछ नहीं बताया है। तीनों अजमेर में है। पहली का नाम है मोरारजी, दूसरी का नाम है आपके तारागढ़ और तीसरी का नाम है आपके नाग पहाड़। आदि आदि रात में नाग लपेटा लेवा। ठीक है, फिर मैं आपको बात करूं ऊंचाई 933, उसके बाद 870, उसके बाद इसकी ऊंचाई है नाग पहाड़ की 795। ठीक है, तीनों कहां पर है? अजमेर में है और मध्य अरावली में सबसे कम विस्तार और सबसे कम ऊंचाई है। आपको लगता है कि यह बात पल्ले पड़ गई होगी, और नहीं पड़ी है तो वीडियो को 1-2 बार और देख ले। ठीक है, अब बात करता हूं मैं दक्षिणी अरावली की। तो दक्षिणी अरावली के बारे में समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दक्षिणी अरावली से क्वेश्चन जो बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये मैंने बता दिया आपको कौन सी, ये पूरी जो बनाई है, ये बनाई है मैंने आपको दक्षिणी अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली ये टोटल मैंने दक्षिणी अरावली बना ली अलग से। ठीक है, दक्षिणी अरावली में एक चोटी है, इतनी ऊंची चोटी है। ठीक है, इस चोटी का नाम क्या है? इस चोटी का नाम है आपके गुरु शिखर। गुरु जो होता है वो आपको लेके जाएगा कहां पर? शिखर पर। कहां पे लेके जाएगा? शिखर पर। गुरु को अगर साथ आप पकड़े रहोगे तो गुरु कहां पे ले जाएगा? आपको शिखर पे ले जाएगा। तो गुरु शिखर कितनी ऊंची है और कहां पर है? गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई है 1722। नहीं गुरुजी, हमने तो 1727 पढ़ी है। बिल्कुल राइट पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर ऐसे एक मंदिर बना हुआ है, किसका? दत्तात्रेय ऋषि का। दत्तात्रेय ऋषि का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है 5 मीटर ऊंचा, इसलिए इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 1727। गुरु शिखर 1722 या 1727 इसकी ऊंचाई आप कह सकते हो। फिर मैं बात करूं गुरु शिखर की, कहां पर है ये? सिरोही में है। सिरोही जिले में स्थित है। अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई, अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार किस अरावली में है? दक्षिण अरावली। तो दक्षिण अरावली में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गुरु शिखर ऊंची चोटी है। ठीक है, सिरोही में है। इस गुरु शिखर को ही बोला जाता है गुरु माथा। और इस गुरु शिखर पर कौन गया? कर्नल जेम्स टोड। और इसने वहां पर देखा कि संत यहां पर तपस्या कर रहे हैं, तो इसे क्या बोल दिया? संतों का शिखर। क्या कह दिया? संतों का शिखर। तो ये भी ध्यान रखिए कि संतों का शिखर किसे कहा टोड ने? तो वो कहा आपके इस गुरु शिखर को। और गुरु शिखर जो है ये दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से? दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? आपके गुरु शिखर। फिर मैं बात करूं ये पूरे राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। फिर मैं बात करूं ये ऑल ओवर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। कौन से? ऑल ओवर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके गुरु शिखर। बहुत इजी काम है, ज्यादा टफ नहीं है।
पहले मैंने बताया कि दक्षिणी अरावली का विस्तार देवगढ़ से दक्षिण का भाग है। इस दक्षिणी अरावली में सिरोही में एक चोटी है गुरु शिखर। गुरु लेके जाएगा आपको शिखर पर। ऊंचाई इसकी बताई 1722। फिर मैंने बताया 1727 5 मीटर बढ़ जाता है। मंदिर के कारण दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। फिर मैंने बताया आपको कि इसके गुरु माता कहा जाता है। उसके बाद इसको बताया संतों का शिखर। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा। ठीक है। फिर मैंने बताया कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो एक ही है, गुरु शिखर। ठीक है। अब बात करते हैं भारत की कुछ ऊंची चोटियों की। करेंगे इस दक्षिणी अरावली की अभी बहुत ही सारी बातें बाकी है, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए आप यहां पर कि भारत की भी कुछ ऊंची चोटियों की हम बात कर लेते हैं यहां पर। ठीक है। ये अपना क्या है? ये अपना है भारत। ठीक है। ये हो गया अपना भारत। ठीक है। ये भारत है। भारत की मैं बात करूं तो विश्व की, तो पहले मैं बता दूं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है यहां पर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंची है? 8,848.86 मीटर। कहां पर है? नेपाल में। कौन सी है? विश्व की ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये जुड़ चुका है इसमें। किसने जोड़ा है? सर्वे ने जोड़ा है। अभी हाल ही में सर्वे हुआ है। नेपाल में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है। भारत की मैं बात करूं, इस पीओके में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? जो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, जिसका नाम है क्या? K2, जिसे बोला जाता है गाडविन आस्टीन। और इसके बारे में पूछा जाता है कि है कहां ये? तो ये है आपके कराकोरम श्रेणी में। कराकोरम श्रेणी में ऐसे श्रेणियां बटी हुई है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये क्या है? कराकोरम श्रेणी में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी इसको बोला जाता है। ठीक है। फिर मैं बात करूं इस चोटी की बाद भारत की, पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये तो पीओके में है और ये क्या है? विवादित है। क्या है? विवादित है। लेकिन पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कंचनजंगा। कहां पर है गुरुजी? ये है सिक्किम में। कितनी ऊंची है? 8,598 मीटर ऊंची है। कौन सी? आपकी सिक्किम की चोटी है कंचनजंगा, जो भारत की, पूर्णतः भारत की, मतलब कोई विवाद नहीं है इस पर। कितनी ऊंची है? 8,598 मीटर ऊंची। फिर मैं बात करूं पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी नामचा बरवा। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर मैं बात करूं मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कितनी ऊंची है? 1722 या 1727। फिर मैं बात करूं दक्षिणी अरावली, मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहीं पर है नीलगिरी, यहीं पर है आपका अन्नामलाई और यहीं पर है आपकी कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां। तो इस नीलगिरी और ये आपकी कौन सी? ये आपकी हो जाएगी कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई। और ये हो जाएगी आपकी इलायची या कार्डामम की पहाड़ियां, इलायची। तो इस का क्रम ध्यान रखें आप, किस क्रम में है? जिस फ्लो में मैंने आपको बताया उसी फ्लो में आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है इनका क्रम। नीलगिरी ऊपर है, अन्नामलाई नीचे है, इलायची उसके नीचे है। सबसे दक्षिण में कौन सी है? इलायची पहाड़ियां। तो नीलगिरी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी जो है
दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंची चोटी है? ये आपकी है 2695 मीटर ऊंची है। फिर मैं बात करूं दूसरी ऊंची चोटी की। दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है आपके कौन सी? डोडा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेटा कितनी ऊंची है? 2637 मीटर ऊंची है डोडा बेटा। कहां पर है? दक्षिण की दूसरी चोटी। तीनों कहां पर है? ये तीनों जो नीलगिरी है आपका, जैसे इलायची पहाड़ियां हैं, जैसे आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ये तीनों तमिलनाडु में है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है आपके गुरु शिखर। फिर मैंने बताया भारत की ऊंची चोटियों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। विश्व की बताया मैंने आपको माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है 8848.86 मीटर। कहां पर है? नेपाल में। फिर मैंने आपको बात की कि सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? पीओके में स्थित है और उसका नाम है K2 या गाडविन आस्टीन। बड़ा इजी काम है। फिर मैं आपको बताऊं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बिना विवाद की, मतलब पूर्णतः, वो है आपकी कंचनजंगा सिक्किम। फिर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी बताई मैंने आपको, वो बताया आपको कौन से? नामचा बरवा। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं मध्य भारत की गुरु शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी अन्नाईमुडी। दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगी दक्षिण भारत की, या बोला जाता है प्रायद्वीप भारत की। दूसरी चोटी कौन सी हो जाएगी? आपके डोडा बेटा, जो कहां पर है? नीलगिरी में स्थित है। 2637 इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में? दक्षिणी अरावली के बारे में। कहां से कहां ट्रांसफर हो गए? बात चाल 12 कोस और फंग हो जाला 18 कोस। ये दक्षिणी अरावली थी। इसमें मैंने सबसे ऊंची चोटी बता दी थी, मंदिर बता दिया था दत्तात्रेय का, और सिरोही में स्थित है ये भी मैंने आपको बता दिया। गोरा माता कहा जाता है और इसे कहा जाता है संतों का शिखर, टोड ने कहा। ठीक है। इसके पास में ही एक और चोटी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है शेर। शेर जो है यह है आपकी 1597 मीटर ऊंची। ये कैसे निकाली? ये मैंने आपको 1727 बताया था। एक को एक लिख लिया, 7 को 7 लिख लिया, 7 में से 2 घटाए, 7 में 2 जोड़ा, ये कितना हो गया? 1597। कितनी? 1597 मीटर ऊंची है शेर, जो कहां पर है? सिरोही में। और राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी है शेर, और दक्षिण अरावली में है। फिर मैं बताऊं यहीं पर एक और चोटी है जिसका नाम है कौन सा? देलवाड़ा। देलवाड़ा जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। एक आंकड़ा आपको यह भी ध्यान होगा कि 1444 पाली में 1444 खंभों की छतरी है, आपको पता है। तो इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि देलवाड़ा जो है 1442 और पाली 1444। ठीक है। देलवाड़ा भी कहां पर है? सिरोही में है। तीनों ऊंचो चोटियां कहां पर है? सिरोही में है। फिर मैं बात करूं जरगा। जरगा जो चोटी है उदयपुर में है, और ये कहां पर है? उदयपुर में है और दक्षिण अरावली में। फिर इसके बाद एक चोटी और है जिसका नाम है क्या? अचलगढ़। उसके बाद एक और चोटी है जिसका नाम है क्या? कुंभलगढ़। ठीक है। तो ये चोटियां हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए कि 5 चोटियां तो किसकी ऊंची याद? 5-6 चोटियां हैं, ये क्रम से ध्यान होनी चाहिए कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, फिर शेर है, फिर दिलवाड़ा है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है, फिर कुंभलगढ़ है। ये 5 चोटियां आपको क्रम से ध्यान होनी चाहिए। इनका क्रम पूछा जाता है, ना कि ऊंचाई। ऊंचाई कोई सी नहीं पूछी जाएगी। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नहीं। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी, आपसे पूछा जाएगा मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे पूछा जाएगा। और ऑप्शन में नहीं रहेगा कि मुरारजी, आपके रहेगा ऑप्शन में क्या? तारागढ़ या फिर नागपाड़, ऐसे रहेगा। ठीक है। तो ध्यान रखें।
ये आपकी बात हो गई किसकी, दक्षिणी अरावली की। यहाँ पर मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन, इसके बाद जो भी पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए।